एसजीसी सर्विसेज ग्लोबल पेरोल एंड एचआर सॉल्यूशंस की तरफ से नमस्कार। आज हम एक अहम बदलाव पर बात करने वाले हैं जो मेघालय में हुआ है न्यूनतम मजदूरी को लेकर। जी बिल्कुल। मेघालय सरकार ने मिनिमम वेजेस की दरों में आप कह सकते हैं संशोधन किया है और ये जो नई दरें हैं ये 1 अप्रैल 2025 से लागू भी हो गई हैं। तो ये काफ़ी अहम है वहाँ के श्रमिकों के लिए। हाँ बिल्कुल। तो आइए जरा इस सरकारी अधिसूचना को, इस नोटिफिकेशन को थोड़ा और समझते हैं और ये भी देखते हैं कि अलग अलग श्रेणियों के जो श्रमिक हैं उनके लिए अब नई दरें क्या हैं और इसका व्यवसायों पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, तो ये जो अधिसूचना है इसका नंबर है LENSD.920023 पार्ट 1-A और इसे मेघालय सरकार के श्रम, रोजगार और कौशल विकास विभाग ने 21 जुलाई 2025 को जारी किया था। अच्छा, और जैसा आपने कहा ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत ही है, पर इसमें सिर्फ बेसिक वेज नहीं है, कुछ और भी जोड़ा गया है ना। वीडीए का जिक्र था शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, जिसे हम वीडीए कहते हैं। हिंदी में इसे परिवर्तनीय महंगाई भत्ता कह सकते हैं। और इसका मकसद है कि जो मजदूरी है वो बढ़ती महंगाई मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ एडजस्ट हो सके। अच्छा, जी, ताकि उसकी असली कीमत बनी रहे। ये तो बहुत जरूरी है, खासकर आज के समय में। तो अच्छा, अब ये नई दरें हैं क्या, मतलब अलग अलग कैटेगरीज के लिए। जी, तो 1 अप्रैल 2025 से जो दरें लागू हुई हैं वो इस तरह हैं। सबसे पहले अनस्किल्ड यानी अकुशल श्रमिक, उनके लिए 525 रुपए बेसिक है और 16 रुपए वीडीए। तो कुल हो गया 541 रुपए प्रतिदिन। 541 रुपए, ठीक है। फिर है सेमी स्किल्ड यानी अर्धकुशल, इनके लिए 565 रुपए बेसिक प्लस 18 रुपए वीडीए, मतलब 583 रुपए प्रतिदिन। 583, जी। ओके। इसके बाद स्किल्ड कुशल श्रमिक 605 रुपए बेसिक और 19 रुपए वीडीए, कुल 624 रुपए प्रतिदिन। 624। और आखिर में हाईली स्किल्ड यानी अत्यधिक कुशल, इनके लिए है 645 रुपए बेसिक और 20 रुपए वीडीए, जो बनता है 665 रुपए प्रतिदिन। 665 रुपए प्रतिदिन हाईली स्किल्ड के लिए। अच्छा, इस नोटिफिकेशन में शायद इन कैटेगरीज को डिफाइन भी किया गया होगा, जैसे अनस्किल्ड कौन है, हाईली स्किल्ड कौन। हाँ बिल्कुल, जैसे अनस्किल्ड मतलब वो काम जिनमें ज्यादा शारीरिक मेहनत हो, और स्किल मतलब कौशल कम या बिल्कुल ना लगे, और हाईली स्किल्ड वो हुए जिनमें बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए, जिम्मेदारी वाले काम, फैसले लेने की क्षमता, वो सब। समझ गया। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये जो रेट्स हैं ये 8 घंटे प्रतिदिन और हफ्ते में 48 घंटे के काम के लिए हैं। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स। जी, और अगर इससे ज्यादा काम होता है मतलब ओवर टाइम, तो उसका पेमेंट नॉर्मल रेट से डबल होगा। डबल रेट पर ओवर टाइम, ठीक है। और वो जो वीडीए की बात कर रहे थे, उसके कैलकुलेशन में जो भी अमाउंट आएगा उसे अगले हायर रुपए में राउंड ऑफ किया गया है। अच्छा, मतलब पॉइंट्स में नहीं, सीधा अगले रुपए पर। बिल्कुल। तो अब आते हैं नियोक्ताओं पर, एम्प्लॉयर्स पर। उनके लिए इन नई दरों का पालन करना क्यों जरूरी है? क्या कंप्लायंस के अलावा भी कोई वजह है? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस ही है, कानून का पालन करना। इससे ये भी पक्का होता है कि कर्मचारियों को उनका सही हक मतलब उचित वेतन, फेयर वेजेस मिल रहे हैं। और जब कर्मचारियों को सही वेतन मिलता है तो जाहिर है उनकी संतुष्टि, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है, उनका मोराल बूस्ट होता है। और अगर कोई एम्प्लॉयर पालन ना करे तो क्या कुछ मुश्किलें आ सकती हैं? हाँ बिल्कुल आ सकती हैं। अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हैं तो लीगल एक्शन हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है। तो सही दरों पर पेमेंट करना सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि ये बिजनेस को कानूनी पचड़ों और विवादों से भी बचाता है। सही बात है। और एक अच्छा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट भी बनता है। तो कुल मिलाकर ये जानकारी मेघालय में काम कर रहे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है इस चर्चा से काफ़ी चीज़ें साफ हुई होंगी और सब लोग अपने सिस्टम्स को इन नई दरों के हिसाब से अपडेट कर पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। और अगर किसी को और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए या कुछ और समझना हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी जानकारी उपलब्ध है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद।